बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। और खाना बनाना भी एक थेरेपी है और ज़रूरी नहीं है कि तमाम फ़ीमेल्स को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता हो। बहुत सी ख़वातीन को मैं पर्सनली जानती हूँ जिन्हें खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बनाती तो हैं लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता। और यही वजह है कि जब वो दिल से नहीं बनाती ना तो फिर उनके हाथ में वो जायका भी नहीं आता। और कुछ मर्द हजरात भी होते हैं जिन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, चाहे पूरा वीक उनका कितना ही हेक्टिक क्यों ना गुजरा हो, लेकिन वीकेंड पे वो खाना बनाकर अच्छा महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं। तो प्रोफेशन हमेशा वही अपनाइए जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको पसंद हो, जिसे करने में आपको मज़ा आता हो। फिर उससे क्या होगा कि डेली बेसिस पर आप अपने शौक़ को पूरा कर रहे होंगे और काम आपको काम नहीं लगेगा। तो बहुत खुश नसीब होते हैं वो तमाम लोग जिनका शौक़ उनका प्रोफेशन बन जाता है। और अगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका है तो भी अपने शौक़ को थोड़ा वक्त ज़रूर दें, अपने कामों से हट के। चाहे वीकेंड पे अगर आपको अच्छा लगता है खाना बनाना तो ज़रूर बनाए करें, एंजॉय करें। चाहे आप बच्चे हैं या वो तमाम मेल जो देख रहे हैं, अच्छा सा खाना बनाएं, घर वालों को खिलाएं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मर्द हजरात तो और भी ज़्यादा मज़ेदार खाना बनाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं रेसिपीज़ की तरफ। शलजम का सालन आज बनने जा रहा है और इसके साथ ही हम बनाएंगे तंदूरी चिकन। तो तंदूरी चिकन को आप बना सकते हैं, कोयलों पे तो खैर बना ही सकते हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है इंडोर ही कर रहे होते हैं। तो आप इसको अवन में बना सकते हैं, आप इसको फ्राइंग पैन में बना सकते हैं। थोड़ा सा मैरिनेशन टाइम अगर आप इसको अच्छा देंगे तो आपकी तंदूरी चिकन बहुत अच्छी बनेगी। और चिकन में अगर आपने 5 से 6 घंटे उसको टाइम दे दिया है तो इसका मतलब है कि आपने उसको एक अच्छा टाइम दे दिया है मैरिनेशन का। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको ओवरनाइट ही रखना है। जब आप लंच के लिए किचन में गई हैं तो आप तंदूरी चिकन को मैरिनेट करें। काफ़ी गर्मी है, मैरिनेट करके उसको फ्रिज में डाल दीजिए और फिर रात में आप उसको तैयार कर सकती हैं। और चिकन गल भी काफ़ी जल्दी जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं और जल्दी गल जाए, तंदूरी चिकन है, पूरा लेग पीस है, पता नहीं अंदर तक गलेगी कि नहीं, तो आप उसको थोड़ा सा सिरका ऐड कर दीजिए, लगा दीजिए, तो उससे जो चिकन है वो भी अच्छी टेंडर हो जाती है। और शलजम बहुत ही ज़बरदस्त से मार्केट में आए हुए हैं। तो शलजम का सालन तो अच्छा लगता ही है, शलजम गोश्त के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो शलजम वो सब्ज़ी है जो रॉ खाने में भी बड़ी मज़े की लगती है। इसमें एक नेचुरल सी मिठास होती है। और जिस तरह हम गाजर है, खीरा है, इसी तरह शलजम को भी आप एज अ सैलड में भी ले सकते हैं। हल्का सा ब्लांच करें जैसे हम चुकंदर के साथ करते हैं और फिर आप उसको एंजॉय करें नमक काली मिर्च के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम का सालन और इसको मैं थोड़ी सी ग्रेवी के साथ बनाऊंगी जो कि स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छा जाएगा। और जो तंदूरी चिकन है तो तंदूरी चिकन की तो क्या ही बात है, आप इसको चटनियों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा रूखी नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा ड्राई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इसको पैन में तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं और इसका जो मसाला होगा उसके साथ ही हम इसको सर्व करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बारबेक्यू इसलिए पसंद नहीं करते कि बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा होता है। और मुझे ख़ुद भी वैसे जो बहुत ड्राई वाले बारबेक्यू होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। या तो ऐसी तंदूरी चिकन हो जो काफ़ी सॉफ्ट हो, जिसमें मसाला काफ़ी ज़्यादा हो। ख़ास तौर पे अगर ब्रेस्ट का पीस है तो वो अंदर से काफ़ी फिर उसमें नेचुरली भी ड्राइनेस होती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इशू है और आपको ड्राई नहीं अच्छा लगता है तो फिर आप लेग की तरफ ही जाया करें, क्योंकि चिकन का जो लेग होता है उसमें चिकनाई ज़्यादा होती है। यही वजह है कि हम उसके ब्रेस्ट पीस के लिए कहते हैं कि वो फ़ैट उसमें काफ़ी कम होता है। तो हम तंदूरी चिकन में लेग्स ही मैंने लिए हैं और उसके साथ इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। सिंपल सा है, तमाम चीज़ें मिक्स कर देनी हैं और उसके बाद हमने इसको स्टीम में तैयार कर लेना है, पका लेना है। इसके अपने ही पानी में इसको कुक करेंगे। उसके बाद मैं इसको हल्के से ऑयल में एक ऊपर से, ताकि अच्छी सी गोल्डन हो जाए, ज़बरदस्त सी हो जाए, वो एक हम इसको लुक देंगे। तो क्या करते हैं, चीज़ों की मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और इसमें तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। आपको अज्जा बताते भी जाएंगे और मिक्स भी करते जाएंगे। कट्स आपने लगा देने हैं। जो चिकन लेग्स है, वैसे अगर आप बुचर से ले रही हैं तो आप उसी को ही कह दीजिएगा कि आपने
टिक्के बनाने हैं और उसके जो हैं वो कट्स भी वो आपको अच्छे से लगा के दे देगा। तो चलें यहाँ पर चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही। आपको बताते भी जाते हैं और मिक्स भी करते जाते हैं। तो चलें, ये चला गया इसमें दही। चलें, दही के साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लेमन जूस। अगर आप लेमन जूस ऐड कर देते हैं फिर सिरके की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत। ये चला गया इसमें नमक, हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है जर्दे का रंग, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, भुना कुटा ज़ीरा, धनिया पाउडर और हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो हस्बे ज़रूरत हमने ले ली लाल मिर्च। अच्छा, मैरिनेशन में ऑयल अच्छा जाता है तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर देते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल। तमाम चीज़ों को पहले हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। उसके बाद मैं चेक करती हूँ, मेरे पास अगर ग्लव्स मौजूद हैं तो हम इसको बहुत अच्छा सा चिकन को आपने मसाज दे देना है मसालों के साथ। और जो कट्स आपने लगवाए हैं उन कट्स के अंदर भी फिंगर्स की मदद से आपने मसाले को बहुत अच्छे से लगा देना है। 5 से 6 घंटे के लिए लगा के रखिए। उसके बाद हम चलेंगे इसकी कुकिंग की तरफ। तो हम क्या करेंगे, मसाला लगा के रखेंगे, शलजम का सालन बनाएंगे, फिर कुक कर लेंगे चिकन को। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो तंदूरी चिकन है उसमें हमने तमाम मसाला लगा के उसको रख दिया है। और मैं पहले शलजम जो है उसका सालन चढ़ा देते हैं और उसके बाद हम आ जाएंगे तंदूरी चिकन की तरफ। शलजम के सालन के आपको अज्जा नोट करवा देते हैं। सबसे पहले तो आपने ले लेने हैं शलजम, उसके साथ ही हम इसको ऑयल में तैयार कर रहे हैं। नमक जाएगा, टमाटर है, लहसुन, अदरक, प्याज, गोल लाल मिर्च, मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल करूँगी, पुदीना या धनिए के साथ आप इसको गार्निश कर दीजिए। और इसके साथ साथ इसमें जाएगा मेथी दाना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्याज को थोड़ा सा फ्राई करते हैं। मैं एक अदद नाइफ़ ले लेती हूँ और यहाँ पर प्याज के भी स्लाइसेस कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा फ्राई होने के लिए रखेंगे। और इसके साथ साथ हमें जो शलजम है उसके भी स्लाइसेस कर लेते हैं। चलिए जी, आ गया। 2 अदद आपने ले लेनी है दरमियाने साइज़ की प्याज और इसको हम कर लेंगे स्लाइस। तमाम ही सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं और शलजम हो गया या फिर आलू है, लौकी है, तुरई है, ये वो सारी सब्ज़ियाँ हैं जिनको प्रिपेयर करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप पीलर से इनको पील कर लेते हैं तो फिर मिनटों में तैयार हो जाती है और कुक भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो वो सारी स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये सब्ज़ियाँ बनाने में काफ़ी आसान हैं। तो ज़रूर तैयार किया करें। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गोश्त के साथ आलू ही बनाया जाए, बल्कि आप उसमें शलजम भी ऐड करें ताकि जो शलजम की इफ़ादियत है वो भी हमें हासिल हो सके। शलजम का अचार बहुत ज़बरदस्त सा लगता है और सर्दियों में स्पेशली शलजम और गाजर का जो पानी वाला अचार है वो तैयार किया जाता है, जो कि हाजमे के लिए भी काफ़ी मुफीद है। चलें जी, स्लाइस कर ली हमने यहाँ पे प्याज। तो मैं ले लेती हूँ 1 अदद वोक
और सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। स्टोव कर देते हैं ऑन और इसको थोड़ा सा गर्म भी होने देते हैं। साथ ही मैं इसमें प्याज भी ऐड कर देती हूँ और फिर जो शलजम है उसके हम कर लेंगे स्लाइसेस। चलिए जी, प्याज हमारी होती रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का शलजम है तो 4 या फिर 8 टुकड़े जो हैं वो आप कर लीजिए। मैं ऐसा करती हूँ 4 कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पके हुए या बीजों वाले जो शलजम होते हैं या अंदर से काफ़ी थोड़े से डार्क हो रहे होते हैं, सब्ज़ी हमेशा अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें। वरना क्या होगा कि अगर आप रेसिपी तैयार भी करेंगे ना तो भी उसमें वो टेस्ट और जायका नहीं आएगा। जैसे अगर हम भिंडी की बात करें तो वो भिंडी जो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, ज़्यादा पकी हुई जो भिंडी होती है, कभी भी वो बनाने में अच्छी नहीं बनती है। टिंडे हो गए बहुत ज़्यादा पके हुए होते हैं, बीज बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, वो बनाने में इतने मज़े के नहीं लगते जितने के वो टिंडे अच्छे लगते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं हैं, बीज भी थोड़े छोटे हैं। खीरे अगर आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बीजों वाले जो खीरे होते हैं, ना तो वो दिखने में अच्छे लग रहे होते हैं और ना उनका टेस्ट अच्छा होता है। इसी तरीके से बैंगन है, अगर वो बहुत ज़्यादा पका हुआ होगा, काले बीजों के साथ होगा, तो फिर आप उससे किसी भी रेसिपी को फॉलो कर लें, लेकिन उसमें एक कड़वाहट सी जो है वो रहती है। तो चलिए एक स्पून ले लेते हैं। और आलू और प्याज भी अगर ले रहे हैं किसी मकसद से, अगर आप ले रहे हैं बहुत छोटी प्याज और आलू तो चलें ठीक है, वरना बहुत बड़ा साइज़ या बहुत एक्स्ट्रा छोटा साइज़ मुनासिब नहीं रहता है। हमेशा मीडियम साइज़ ही लिया करें आलू और मोस्टली ये जो प्याज है, इन तमाम चीज़ों का। चलिए थोड़ा सा इसको कलर होने देते हैं और साथ ही मैं क्या करती हूँ कि इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक। और साथ ही जो शलजम है उसकी हमने कटिंग करके रख ली है, तो कटिंग करके मैं इसको इस प्याले में ही ऐड कर देती हूँ। गलते भी काफ़ी जल्दी हैं, आलूओं से भी कुकिंग टाइम इनका थोड़ा कम ही है और दिखने में लगता है कि बहुत सख्त से हैं, लेकिन काफ़ी जल्दी कुक हो जाते हैं। चलिए जी, आ गए हमारे पास 2 अदद मैंने थोड़े बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए। अच्छा, हम यहाँ पर जो शलजम है उसके पीस को भी मैंने साबित ही रखना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको पीसना नहीं है। शलजम के पीस साबित होने चाहिए और इसके साथ शोरबा हम अच्छा सा तैयार करेंगे, या कह सकते हैं कि खाने के लिए मसाला होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा शोरबा भी हम बनाएंगे। तो फिर वो चपाती के साथ तो अच्छा जाएगा ही, लेकिन अगर आप राइस के साथ सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। स्टीम राइस या फिर भगरे हुए चावल अमूमन सब्ज़ी के साथ, दालों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलें, कलर आना शुरू हो गया है। इसमें अदरक और लहसुन का मैं पेस्ट भी शामिल कर देती हूँ। अदरक और लहसुन का हमने इसमें ऐड कर दिया पेस्ट। थोड़ा सा इसको सौते होने देते हैं कि कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। और मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा लाइव शो है, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। एक अदद सॉस पैन ले लेते हैं, तो क्यों ना शलजम को अलहदा से बॉयल होने के लिए मैं रख दूँ, ताकि वो जो हमारा टाइम है ना वो सेव भी होगा। एक तरफ हमारे शलजम उबलना शुरू हो जाएंगे, दूसरी तरफ हम इसका मसाला पकाना शुरू कर देंगे। ज़रूरी नहीं है आप शलजम को अलहदा ही बॉयल करें, आपके पास कोई टाइम की इतनी शॉर्टेज नहीं होगी। आप आराम से मसाला भूनें, उसके बाद उसमें शलजम ऐड करके पानी ऐड करें और उसको बॉईल होने दें। मैं इसको अलहदा से बॉईल कर लेती हूँ, ताकि जब तक हम मसाला इसका तैयार करें हमारे शलजम भी अच्छे से बॉईल हो जाए। चलें, अदरक और लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो गई, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर।
एक टमाटर तो मैंने स्लाइस कर लिया है, दूसरा भी ऐड कर देते हैं। अच्छी सी प्याज है, टमाटर है, और मसालों में अगर हम बात करें तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक, और साथ ही साबित लाल मिर्च। अच्छा, साबित लाल मिर्च को हमने करना था बॉईल, तो मैं ऐसा करती हूँ कि उसको शलजम में ऐड कर देती हूँ। तो हस्बे ज़रूरत ऐड कर दें, मैं 5 से 8 ऐड कर रही हूँ साबित लाल मिर्च, और शलजम भी बॉईल हो जाएंगे, साबित लाल मिर्च भी बॉईल हो जाएगी। यहाँ पे इसको कर देते हैं कवर। उससे फ़ायदा ये होगा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके होंगे, तो हम इसको कवर कर देते हैं, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तंदूरी चिकन को भी पकने के लिए रखेंगे और शलजम के सालन की भी कुछ तैयारी कर लेंगे। तो आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब क्या कर रहे हैं कि हमने प्याज ऐड की थी, प्याज के साथ साथ हमने शामिल किया था उसमें टमाटर और गोल लाल मिर्च, साथ ही शलजम। उसको हमने रख दिया था बॉईल होने के लिए। मैं गोल वाला स्पून ले लेती हूँ ताकि हम इसको थोड़ा सा मैश कर लें। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ नमक और गोल साबित लाल मिर्च तो ऐड कर ही रहे हैं, मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भी शामिल कर देती हूँ इसमें कलर के लिए। चलिए इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। नमक हमने अब तक ऐड नहीं किया है तो नमक ऐड कर देते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर, और नमक इतना होना चाहिए कि शलजम के लिए भी काफ़ी हो। शलजम में हमने नमक ऐड नहीं किया, ऐसे ही इसको रखा है बॉईल होने के लिए। थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि साबित भी ऐड की है, फिर ऐसा ना हो कि लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए। तो चलें, इसको हमने पकने देना है। और अब साथ ही क्या करते हैं कि जो तंदूरी चिकन है इसको पकने के लिए रख देते हैं, क्योंकि लेग्स हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लेती हैं। जॉइंट्स इसमें काफ़ी होते हैं, वेन्स काफ़ी होती हैं, तो बजाय बनिस्बत ब्रेस्ट पीस के थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से एक अदद कढ़ाई ले लेते हैं ताकि फिर हम उससे इसको कवर भी कर सकेंगे, और थोड़ी सी फैली भी ले लेते हैं। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगी, शुरुआत में हेल्प के लिए थोड़ा सा पानी ऐड किया जा सकता है, उसके बाद चिकन का दही का अपना पानी निकलेगा, और फिर हमने चिकन को अपने ही पानी में कुक होने देना है। और ये जो मसाला है, ये मसाला इतना होगा कि हम इसको चिकन के साथ सर्व भी कर दें। चलिए, चला गया इसमें ढेर सारा मसाला, और बहुत थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी, 2-3 टेबल स्पून। चलिए जी, और अब क्या करते हैं, स्टोव ऑन कर देते हैं और इसको स्टीम में हमने थोड़ी सी देर के लिए पका लेना है। चलिए जी, इसको कर देते हैं कवर। एक दफ़ा स्टीम बननी शुरू हो जाए, थोड़ी सी मैं आंच को अभी तेज़ कर देती हूँ, और जैसे ही इसकी स्टीम बनेगी हम आंच को स्लो कर देंगे। वैसे आप इसको स्टीमर में भी कर सकते हैं, लेकिन बस एक चीज़ होती है कि स्टीमर में मसाला नीचे अगर पानी में आ जाएगा आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। और अगर आप इस तरीके से कवर करके स्टीम करते हैं, स्पेशली मसाला लगी हुई चीज़ों को, तो उसका जो मसाला है ना वो भी आपको खाने के लिए मिल जाता है और काफ़ी मज़ेदार सा है। फिर तंदूरी चिकन है, मसाला ज़रूरी है। उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई चटनी कुछ भी नहीं चाहिए, इसको आप अपने ही मसाले के साथ सर्व कर दें। थोड़ी सी पाकिस्तानी सैलड जो हमारी होती है उसके साथ आप इसको सर्व कर दें तो तंदूरी चिकन बहुत अच्छी और मज़े की लगेगी। यहाँ पर मैं मसाले को सिर्फ थोड़ा सा भून रही हूँ, क्योंकि उसके बाद हम क्या करेंगे, पानी समेत इसमें ऐड कर देंगे शलजम, और उसको उस वक्त तक हमने पकने देना है कि शलजम अच्छे से गल नहीं जाते। हरे मसाले के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। वैसे भी गर्मियों में अच्छी रहती है सब्ज़ी, थोड़ी लाइट भी रहती है
और जल्दी हज़म हो जाती है। अगर आपका बैठने का काम है मोस्टली, तो फिर कोशिश किया करें कि स्किप तो ना करें लंच, लेकिन थोड़ा सा लाइट रखें जो जल्दी हज़म हो जाए, क्योंकि बाज़ लोगों का काम ऐसा होता है कि ज़हनी तौर पर तो काफ़ी थका देने वाला होता है, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो एक ही कुर्सी पर बैठे हुए हैं और सुबह से लेकर शाम तक उसी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने काम करना है, तो भूख तो लगती है लाजमी तौर पर, लेकिन क्या है कि हल्का फुल्का खाना खाएं ताकि वो इजीली बहुत आराम से आपको हज़म हो जाए। तो फिर सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी हैं कि आप सब्ज़ियाँ ले लीजिए, थोड़ा सा उसको कम ऑयल में तैयार कर लें। एक राइस भी जल्दी हज़म हो जाते हैं बनिस्बत ये है कि चपाती के। चलें, और अगर आप वेट को कम करना चाहते हैं तो फिर बजाय इसके कि आप ब्रेकफास्ट या डिनर को स्किप करें, आप लंच को स्किप कर दें और या उसको रिप्लेस कर दें किसी फ्रूट के साथ, या फिर दही का प्याला हो सकता है, या फिर इसके साथ साथ कुछ नट्स हो सकते हैं, भुने हुए चने हो सकते हैं, वो आपने एक मुट्ठी ले लिए सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा बहलाने के लिए। और लंच को स्किप करें क्योंकि रात का खाना ज़रूर खाना चाहिए। मॉर्निंग में खाना जो ब्रेकफास्ट है वो ज़रूर करना चाहिए, तो फिर एक लंच ही हमारे पास रह जाता है। और कहते हैं कि बार बार थोड़ा थोड़ा खाने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ऐसा कहा जाता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा जब भी कभी हम डाइट प्लान देख रहे होते हैं तो उसमें हर 2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाना, ये नहीं कि हर 2 घंटे बाद आप आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन यह है कि कोई स्नैक, कोई खीरा, कुछ ये होता है। और अक्सर आपने बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना होगा ना, बच्चों को बार बार खाना मत खाया करो, इससे सेहत नहीं बनती है, एक दफ़ा बैठकर 3 टाइम खा लो, उससे सेहत बनती है। तो वही वजह है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, बार बार खाना खाने से आप ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न करते हैं। तो वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए, थोड़ी थोड़ी मिकदार में बार बार खाना खाना शायद उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ट्राई करके ज़रूर देखें। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, मैं यहाँ पर इसको कवर कर देती हूँ। इसकी भी आंच को स्लो, शलजम को हमें गलाना है। ब्रेक से वापस आते हैं, चिकन को थोड़ा सा मैं टर्न करती हूँ। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, शलजम अभी गले नहीं हैं, इनको हमने गलाना है, लेकिन इसका शोरबा ऐसे ही रहेगा कि टमाटर के चंक्स भी हैं, प्याज के चंक्स भी हैं, साबित गोल लाल मिर्च है। बस हम क्या करेंगे कि मेथी दाने का थोड़ा सा भगाड़ लगा देंगे लास्ट में, एक तो इसमें अच्छी सी शाइन आ जाएगी, और कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे हरा मसाला। तो मैं इसको दोबारा से कवर कर देती हूँ और इसको पकने देंगे जब तक कि ये हमारी जो शलजम है ये अच्छे से गल नहीं जाते। इसको भी मैंने थोड़ा सा फ्लिप कर दिया था और कलर ऑलरेडी इस पर अच्छा सा आ रहा है, क्योंकि मैरिनेशन में हमने ऑयल भी इसमें शामिल किया था और मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया था ताकि इसको लास्ट मोमेंट तक हम पकने दें। लेग पीस है, जॉइंट्स हैं, अंदर तक अच्छे से गले हुए होने चाहिए। नमक आप चेक कर सकते हैं बन जाने के बाद, या जब आप इसका मसाला बना रहे हैं उस वक्त पहले नमक को चेक करें, फिर आप उसमें चिकन ऐड कर दीजिए, ताकि ये ना हो कि जब आपकी तंदूरी चिकन बनकर बाहर आए तो आपको लगे कि उसकी नमक जो है वो कम है। ऐसा फोक की मदद से भी मैं चेक कर लेती हूँ शलजम। अच्छा, दोनों ही रेसिपीज़ अभी हमारी पकेंगी, दोनों को मैं ढक के पका रही हूँ। कुछ भी अगर रेसिपी आपसे रह जाती है, हमारा जो रिकैप ब्रेक है उसको ज़रूर देख लिया करें, और पूरे शो में भले आप अपना पेन और पेपर लेकर ना भी बैठें, लेकिन लास्ट का जो ब्रेक है मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में होता है, एक अदद क्लिक ले लिया करें ताकि आराम से बैठकर आप चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा डेली बेसिस पर रात को रिपीट टेलीकास्ट होता है, वो आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी शो को अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो रेसिपी तो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। तो अब काम हमारा यही है कि जब ये दोनों चीज़ें कुक हो जाएंगी तो हमने इनको निकाल के सर्व करना है, और तंदूरी चिकन को आप सर्व कर सकते हैं। कुछ प्याज के लच्छे हो सकते हैं, लेमन हो सकता है, खीरा, क्योंकि जब भी कभी तंदूरी या बारबेक्यू आइटम है तो उसके साथ सैलेड का एक प्लेटर ज़रूर होना चाहिए आपके साथ। और फिर अगर आप थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं तो चपाती के साथ सर्व कर दीजिए, वरना पराठों की तो फिर क्या ही बात है, पराठों के साथ सर्व करें। किसी चटनी की इस तंदूरी चिकन के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना इमली और पुदीने की चटनी बहुत अच्छी जाती है, चाहे वो
सीख कबाब हों या फिर तंदूरी चिकन है तो उसके साथ अच्छी लगती है, ताकि थोड़ी सी सॉफ्टनेस रहे और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील ना हो। यही वजह है कि लोग पराठा भी बहुत पसंद करते हैं बारबेक्यू आइटम के साथ। तो चलिए थोड़ा सा इसको उलट पुलट लेते हैं और जैसे ही ये गल जाएगी तो मैं मसाला अलहदा से निकाल लूँगी, या प्लेटर पे पहले मसाला निकाल लेंगे। मसाला निकाल लेने के बाद ऊपर से हम रख देंगे ये दोनों हमारे लेग पीस और थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करके इसको सर्व कर देंगे। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर चले जाते हैं। रिकैप ब्रेक है, आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद, और उम्मीद करते हैं कि आपने रेसिपी कार्ड्स अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलें सर्व भी करते हैं इसको, लेकिन साथ साथ आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनेगा मटन दरबारी, इसके साथ ही बनेगी मिक्स सब्ज़ी और कोकोनट डिज़र्ट। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और अब मैं यहाँ पर डिश आउट कर लेती हूँ शलजम के सालन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट सा है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। कोई ढेर सारे मसाले हमने इसमें ऐड नहीं किए। चलिए साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर देते हैं, अच्छा लगेगा। बॉइल्ड राइस ले लीजिए या फिर सिंपल जो हमारे घरों में फुलके और चपातियाँ तैयार की जाती हैं उनके साथ अच्छा लगेगा। चलिए थोड़ा सा पुदीना ले लेते हैं और मैं बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देती हूँ। चले ये हो गया, और साथ ही अब निकाल लेंगे अपना तंदूरी चिकन। उसकी आंच भी मैं कर देती हूँ बंद। इसको लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। और अब मैं एक अदद पहले प्लेट ले लेती हूँ। सबसे पहले ये जो हमारी तंदूरी चिकन है इसको निकाल के रख लेते हैं। उसके बाद सर्विंग प्लेटर पे मसाला ऐड करेंगे और फिर चिकन ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ से ले लेते हैं एक अदद टोंग। अच्छी सी गल गई है चिकन, कोई डाउट नहीं है कि चिकन हमारी कच्ची होगी। और मैं क्या करूँगी, ऑयल से हटा के पहले ऐड कर देते हैं मसाला। चलिए जी, ये मसाला आ गया। इसके ऊपर हम प्लेस कर देते हैं चिकन और थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर देंगे धनिए के साथ या पुदीने के साथ। तो बहुत ही जूसी है, ज़बरदस्त सी है। थोड़े से हरे धनिए के पत्ते। कल जुमे का दिन नहीं है, कल है जुमेरात। बिल्कुल भी मुझे याद नहीं आ रहा हम कल क्या बनाने जा रहे हैं, लेकिन यकीनन कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी होगी। बल्कि आप लोग स्लाइड्स चेक करते हैं, आप लोगों को लाजमी पता होगा। हाँ, फ्राइडे का मुझे कुछ याद है कि हम कुछ थाई आई थिंक तैयार करने जा रहे हैं, चिकन भी और उसके साथ साथ राइस भी। तो चलें, अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू होगा आप तमाम लोगों के लिए। तो आपने हमारे साथ ही बंधे रहना है, और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो वो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं।
कोई आपकी फरमाइश है वो हमें नोट डाउन करवा लीजिए और रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। मिलते हैं आप लोगों से कल बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का आपने रखना है बेहद ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।